कितने लोग लकी हैं? लकी को छोड़ के कितनी लकी हैं, कितने फॉर्चुनेट हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हम लकी नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। नाम लकी हो सकता है, हम लकी नहीं हैं, हम फॉर्चुनेट नहीं हैं, वी आर ब्लेस्ड, वी आर चोजन इन क्राइस्ट, सो वी आर ब्लेस्ड, है ना। अगर हम अपने आप को लकी बुला रहे हैं या फॉर्चुनेट बुला रहे हैं तो हमने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को नहीं जाना। हम फेवर्ड हैं। व्हाट आर वी? वी आर फेवर्ड, वी आर नॉट लकी, वी आर नॉट फॉर्चुनेट, वी आर ब्लेस्ड एंड फेवर्ड एंड चोजन इन क्राइस्ट। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने हाथ सागर की बताएंगे कि उसने हमें बहुत सारे बंधनों से छुड़ाया है ना। यदि कोई लकी हो सकता है तो उसके साथ बैड लक क्या करेगा, है ना। दोनों चीज़ें एसोसिएटेड है, लक है तो फिर बैड लक है, बट जो फेवर्ड है वो फेवर्ड है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हमें परमेश्वर ने फेवर्ड किया है, उसने वो हमारे तरफ है, वो हमारा भाग हो चुका है ना। ही इज़ द पार्ट ऑफ आर ब्लेसिंग्स, वो हमारे लिए कुर्बान हो, सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर है। हम वचन में से सीखेंगे। लेकिन मैं चाहती थी कि क्योंकि मैंने बहुत से विश्वासी लोगों को कहते सुना है कि आई वाज सो लकी की मेरे साथ ऐसा हो गया। तो हम लकी नहीं हैं, वी आर ब्लेस्ड, वी आर चोजन एंड वी आर फेवर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद हो। तो हम आज आगे वचन में सीखेंगे। बीते दिनों में हमने प्रार्थना के विषय में बहुत सारी बातें सीखी और परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही हमें सिखा सकता है। कोई पास्टर, कोई प्रचारक, कोई उपदेशक, कोई टीचर आपके साथ सिर्फ वो आपको सुना सकता है, कह सकता है, लेकिन सिखाने का काम जो है वो केवल और केवल पवित्र आत्मा करेंगे। यदि आप अपने भीतर में इस बात को समझ रहे हो कि आप कुछ सीख रहे हो, आप बढ़ रहे हो, तो उस परमेश्वर का धन्यवाद करना, क्योंकि सिखाने वाला कोई मनुष्य नहीं है। कितना भी बड़ा उपदेशक हो, प्रचारक हो, प्रीचर हो, आप उसकी बातों को सुनना, लेकिन उसके पीछे मत हो जाना, क्योंकि वो नहीं, पर उसके थ्रू पवित्र आत्मा आपको सिखाने वाला परमेश्वर है। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम कुरिन्थियों में से सीखेंगे। आप सब पहला कुरिन्थियों खोल के रख लीजिए। उसका हम दूसरा अध्याय खोल के रखेंगे। अब बताओ, यदि किसी मनुष्य को ये पता चल जाए, कोई ऐसी भेद की बात पता चले कि कहीं कोई खजाना, यदि उसको ये भेद की बात पता चल जाएगी तो वो कहाँ पहुँचेगा? किसी खजाने की तरफ जाएगा। कोई ऐसी भेद की बात जिसको वो जान जाए और जानने के बाद उसको उसकी लीडिंग किस तरफ हो जाए? किसी ऐसे बड़े खजाने की तरफ जो खत्म ना होने वाला हो। वो क्या, कौन समझदार मनुष्य होगा जो प्रयत्न नहीं करेगा? बताओ। हाँ, कौन ऐसा मनुष्य होगा जिसे ये पता चले कि यदि मैंने ये सीक्रेट को जान लिया और इस सीक्रेट को जानने के बाद मैं एक ऐसे रास्ते पर चलूँगा जिस रास्ते पर मुझे बड़ा खजाना मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए उसको कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। तो क्या समझदार मनुष्य प्रयत्न न करेगा? करेगा ना, क्योंकि उसको क्या मिलना है? खजाना मिलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सांसारिक खजाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, तो हमें मालूम है आपको क्या मिला है? आपको बहुत बड़ा आत्मिक खजाना मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कितना प्रयत्न करना चाहिए कि हम उसमें से और बटोरें। मिल तो गया है, मिला है ना। यीशु का नाम मिला है तो आपके पास खजाना है, लेकिन आप और प्रयत्न कैसे करो, और कितना प्रयत्न करो कि उसमें से और बटोर सको, क्योंकि वो खत्म ना होने वाला खजाना है। ये हमारे ऊपर है कि अब हम अपने कितने प्रयत्न या किस तरह से हम यत्न करते हैं कि हम उसमें से और अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से बटोर के ले चले। प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकाल लेंगे पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय, और हम इसमें से पढ़ेंगे 6वें पद में से।
मैं चाहती हूँ कोई माइक लेके पढ़े इसको। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। बस यहाँ पर जो संसार है, संसार की उत्पत्ति से लेकर के अब तक में बहुत सारे प्रकार के जो ज्ञान है वो पृथ्वी पर देखे गए। जो बातें पहले नहीं थी, लोगों ने अपने ज्ञान के द्वारा से या अपने प्रयत्नों के द्वारा से बहुत सारी ऐसी चीज़ों को खोजा और उनका डिस्कवरीज करी, इन्वेंशंस किए ज्ञान के द्वारा से, जो कि संसार के लिए थे। लेकिन अब यहाँ जो ज्ञान की बात हम करने वाले हैं वो संसार का ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान संसार का है, जो ज्ञान संसार के लोगों के थ्रू हमको मिलता है, वो सब नाश होने वाला है, वो नाश होने वाला ज्ञान है। लेकिन जो परमेश्वर का ज्ञान है, इसको आगे पढ़िए। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। यहाँ पर हम किस ज्ञान की बात कर रहे हैं? किसी एक गुप्त ज्ञान की बात कर रहे हैं, जो कि परमेश्वर ने किसके लिए रखा है? आपके और मेरे लिए रखा है ना? किस लिए? कि हमें भी ग्लोरीफाई करे, वो हमें भी महिमा में ले आए। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी अद्भुत बात है। हम एक ऐसे गुप्त ज्ञान को जानने के लिए रखे गए हैं जो सबके लिए नहीं है। जब आप उस सीक्रेट को डिस्कवर करोगे तो आप एक ऐसे खजाने की तरफ लीड किए जाओगे जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। आगे बढ़े। जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? ये वो ज्ञान है जो बड़े बड़े रूलर्स, किंग्स और जिनकी बड़ी पोजीशंस होती हैं, कई बार उनके पास नहीं होता है ज्ञान। लेकिन किसको दिया गया है? आपको और मुझको। अगर सच में इस ज्ञान को वो जानते तो वो प्रभु यीशु मसीह को जब उन्होंने देखा तो उसको क्रूस पे नहीं चढ़ा। आप ये सोच के देखो कि स्वयं परमेश्वर, जीवता परमेश्वर उनके बीच में उठा, बैठा, चला, फिरा, अद्भुत से अद्भुत काम किए, लेकिन वो उसको जान नहीं पाए। लेकिन आप और मैं जो उस एरा में नहीं है, आप समझो इसको, हम यीशु मसीह के एरा में नहीं, हम इस 2025 में हम जी रहे हैं। यीशु मसीह से 2025 साल पहले थे, लेकिन परमेश्वर का गुप्त ज्ञान आपके और मेरे लिए है। उन्होंने देखते हुए भी नहीं देखा और सुनते हुए भी नहीं सुना। आगे बढ़े। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। अब आप मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी बात है जो आपके सामने हो रही हो और आपकी आंखें खुली हो फिर भी आप ना देखो? पॉसिबल है क्या? आंखें खुली है और आप देख रहे हो तो आपको दिख ही रहा है ना। कानों का काम क्या है? सुनना। आवाज होगी तो कान सुनेंगे, कोई हलचल होगी तो आंखें देखेंगी, क्योंकि आंखों का काम क्या है? सिर्फ देखना ही उनका काम है, उनको और कोई काम नहीं दिया गया है। अब वो सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, वो आंखें नहीं जानती। ठीक है, आंखों का इससे कोई लेना देना नहीं है कि जो देखा जा रहा है वो अच्छा है कि बुरा है। वो काम तो आपके सोल के अंदर में चलता है। ठीक है, लेकिन आंखों का सिर्फ इतना ही काम है कि वो देखें, और कानों का कितना काम है? कि वो सुने। चाहे आवाज हो रही है, दूर हो रही हो या पास हो रही हो, अगर वो उसकी रेंज के अंदर में है तो आपके कान इस बात के लिए इक्विप्ड है कि वो सुने, चाहे आप चाहो चाहे आप न चाहो। तो फिर ये क्या बात लिखी है यहाँ पे कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, लेकिन ये वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। यदि आपने सुना होगा, यीशु मसीह ने कई बार कहा,
जिनकी कान हो वो सुन ले, जिनके कान हो वो सुन ले, जिनके कान हो। कई बार तो क्या वो जो लोग वहां घूम रहे फिर रहे थे उनके पास कान नहीं थे? लेकिन यीशु मसीह कुछ और बातों को कहना चाहते थे, है ना। वो ये वाले कानों को, जो हमारे पास सांसारिक कान है, जो सांसारिक आवाज़ों को सुनते हैं, उन कानों के विषय में वो नहीं कह रहे थे। जो बातें हमारी आंखें सांसारिक रूप से देखती हैं, उन बातों को देखने के लिए वो नहीं कह रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि जो बातें हम कोई भी चीज़ को कैसे सीखते हैं। एक बच्चे को यदि आपको ये सिखाना होगा जिसने पहले कभी हाथी ना देखा हो, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक छोटा बच्चा जिसने कभी भी हाथी नहीं देखा है, अब उसे हमें सिखाना है कि भाई ये हाथी है, तो हम कैसे बताएंगे? या तो हम हाथी को लेकर आएंगे उसके सामने, तो वो अपनी आंखों से देखेगा और उसके कानों में हम अपनी आवाज़ से कहेंगे भाई ये हाथी है, उसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बता देंगे। तो आंखों से जब देखेगा और कानों से जब सुनेगा तो वो उसके चित्त पर चढ़ेगा, वो उसको इमेजिन करेगा कि भाई जो मैंने आंखों से देख लिया और जो मैंने कानों से सुन लिया, ये इतना विशालकाय जो जानवर है, जो काले भूरे रंग का है और इसकी ऐसी सूंड है, वो समझ जाएगा कि भाई ये आप जीवन में कभी भी उसको दिखाओगे, वो बिना हिचकिचाए वो कह पाएगा ये हाथी है। एंड दैट इज हाउ वी गेन द नॉलेज, आंखों से देख करके और कानों से सुन के। छोटे बच्चों के साथ इसलिए हम ज़्यादा करके सेंसरी चीज़ों को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो सीखते कैसे हैं इसी तरह से। और हर एक मनुष्य इसी तरह से सीखता है, वो आंखों से और देखता और कानों से जब सुनता है तब उसके चित्त में कोई बात चढ़ती है और वो उसका नॉलेज बन जाता है। पर परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी और जो बातें कानों ने नहीं सुनी, इट मीन्स कि हमारे आंखों के और कानों के लिमिटेशंस हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। हमारे आंखों के और हमारे कानों के कोई ना कोई लिमिटेशंस है, जो कुछ ऐसी बातें हैं जो हम नहीं देख पाते या नहीं सुन पाते। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने आपको और मुझको इस बात के लिए नहीं रखा। यदि आप आज परमेश्वर के भवन में पाए जाते हो तो आप इस बात का बड़ा ही धन्यवाद करो, क्योंकि ये आप अपनी इच्छा या अपनी मर्जी से नहीं आए हो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ साफ आपसे कहता है कि वो आपसे प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपसे अद्भुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए आप उन बातों को समझ रहे हो या उन बातों को देख रहे हो या उन बातों को सुन पा रहे हो जो संसार नहीं सुन सकता। आप जो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, उस समय और भी लोग थे जिन्होंने प्रभु के कामों को, उनके अद्भुत कामों को और आश्चर्य कर्मों को और उनके जी उठने के बारे में जाने थे, लेकिन उसके बाद भी देखते हुए भी उसको नहीं देख पाए, सुनते हुए भी नहीं सुन पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कुछ बातें गूढ़ रखी हैं, गुप्त रखी हैं, और वो बातें हमें किस तरह से पता चलती हैं? केवल परमेश्वर के आत्मा से, है ना। आप ये देखो कि अगर कोई साथ साथ रह रहा है, उठ रहा, बैठ रहा, चल रहा, फिर रहा, पति पत्नी का उदाहरण ले लो आप, उनसे ज्यादा साथ एक दूसरे के कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी पति के हृदय में क्या चल रहा है वो पत्नी नहीं जान सकती, और पत्नी के हृदय में क्या चल रहा है वो पति नहीं जान सकता जब तक कि वो उसको बताए नहीं। जान सकता है कोई? नहीं जान सकता, है ना। वो अपनी आत्मा में किस बारे में विचार कर रहा है ये कोई नहीं जान सकता जब तक कि वो उसको बोले नहीं या बताए नहीं, क्योंकि वो संसारिक आत्मा की बात कर रहा है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि बिना पवित्र आत्मा के कोई भी यीशु को प्रभु या मसीह नहीं कह सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। ये परमेश्वर का एक गूढ़ ज्ञान है, ये परमेश्वर की एक गुप्त बात है जो आपने इसीलिए स्वीकार की है क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके आत्मा में दिया गया है।
आत्मा की बातों को जान सकता है। एक मनुष्य अपने भीतर में क्या सोच रहा है उसको कैसे एहसास होता है, क्योंकि उसकी आत्मा में चल रहा है, वो अपनी आत्मा के अंदर से सोच रहा है, इसलिए उसकी आत्मा जानती है कि उसके अंदर में क्या चल रहा है। आप इसको इमेजिन करके देखो कि आपके भीतर में जो बातें चल रही होगी वो आपको किस तरह पता चलती हैं, क्योंकि वो आपकी आत्मा में चल रही है और आत्मा ही आत्मा की बात को जान रहा है। ठीक है, अब अगर मैं ये जान पा रही हूँ कि यीशु मसीह प्रभु है, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि बिना पवित्र आत्मा के कोई अपने मुंह से नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। तो किसका पवित्र आत्मा आपके पास है? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके और मेरे लिए दिया गया है। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनके लिए रखा जिससे वो प्रेम करता है, या जो प्रभु से, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए ये गूढ़ ज्ञान जो है, ये जो गुप्त बात है कि यीशु कौन है, हमारा उद्धार करता है। यीशु कौन है, उसने अपने लहू को आपके लिए और मेरे लिए बहाया। यीशु मसीह कौन है, उसने अपने लहू को बहा के, दाम लेकर के, दाम को दे के आपको खरीदा है ना। ताकि खरीदा किस लिए है? खरीदा है तो कुछ तो करेगा, इसलिए कि स्वर्ग के राज्य का वारिस करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये बात जो है वो संसार के लिए मूर्खता हो सकती है, बहुतों के लिए मूर्खता होती है। जब आप किसी से कई बार परमेश्वर के वचन में से बातें करते हो तो वो आपके चेहरे को ऐसे देखेगा कि बाप रे इतना पढ़ा लिखा आदमी लेकिन फिर कैसी बात कर रहा है ना। लोग उसको एजुकेशन से रिलेट करने लगते हैं, नॉलेज से रिलेट करने लगते हैं, बट दिस इज नॉट अबाउट नॉलेज, दिस इज अबाउट स्पिरिट। द स्पिरिट ऑफ गॉड दैट वर्क्स इन योर स्पिरिट, वही आपको रिवील करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो प्रभु है, वो स्वयं प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। हम उस खुदा का सच में बहुत धन्यवाद करें, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम ये कह ही नहीं सकते कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। इस बात का जिक्र आप यीशु के मुंह से, यीशु ने खुद भी इस बात को लोगों को बताया है कि किस तरह से हम उसके नाम को एक्सेप्ट करते हैं। इसके लिए आप चाहो तो आप निकालो मत्ती 16 उसका 17। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इसी पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। तो किसी ने कहा कि कुछ तुझे क्या कहते हैं, भविष्यवक्ता कहते हैं, कुछ तुझे एलिया कहते हैं। तो यीशु ने पतरस से पूछा कि तू मुझे क्या समझता है? तो उसने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये उसको किसने बता दिया? उसको नहीं मालूम था, तब तक नहीं मालूम था। जब तक यीशु मसीह ने उनसे सवाल नहीं किया था तब तक पतरस ये बात को नहीं जानता था कि जो मेरे साथ चल रहा है, जिसको मैं गुरु गुरु कह के उसके पीछे पीछे चलता हूँ, जो अद्भुत और आश्चर्य के काम करता है, वो कौन है। लेकिन जब यीशु मसीह ने उससे ये सवाल किया कि तू मुझे क्या समझता है, तू मुझे किस तरह से जानता है, तो उसने कहा कि तू कौन है? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मसीह का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है, He said to them, some say John the Baptist, others say Elijah, and others say Jeremiah or one of the prophets. He said to them, but who do you say that I am? Simon Peter replied, you are the Christ, the Son of the living God. Christ the Redeemer, छुड़ाने वाला, मसीह, छुड़ाने वाला, रिडीमर। रिडीमर के नाम से, मसीह के नाम से, छुड़ाने वाले के नाम से केवल एक ही कह सकता है, जिसको क्या दिया गया हो? पवित्र आत्मा। क्योंकि यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि तू धन्य है। यहाँ पे यीशु मसीह ने आनंद किया, क्योंकि पतरस के ऊपर किसने रिवील किया था? परमेश्वर ने। वहाँ पे लिखा है कि ये बात तुझे
मांस और लहू ने नहीं बताई, मतलब किसी मनुष्य के कारण, मांस और लहू मतलब मनुष्य ने नहीं बताई है, तेरे अपने शरीर के अंदर से तुझे पता नहीं चली है, लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है वह ये बात तुझ पर प्रकट की है। यदि यीशु मसीह आपके ऊपर प्रकट हुआ है, यदि आप उसके नाम को जानते हो, तो आप सच में ब्लेस्ड हो, आप धन्य हो। आपके ऊपर परमेश्वर ने बड़ी ही अद्भुत ब्लेसिंग को रिवील किया है। परमेश्वर के विषय में जानना मनुष्य के हद के बाहर की बात है। वो अपनी इच्छा से परमेश्वर को नहीं जान सकता। प्रभु का अनुग्रह आज आपके ऊपर और मेरे ऊपर हुआ है ना। हम चाहे विश्वासी परिवार से उत्पन्न हुए हो, चाहे हम अन्य जाति परिवार से आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप यहाँ आज बैठे हो और आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुन रहे हो, उसके विषय में जान रहे हो, इसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा आपके और मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब एक साथ एक झुंड के रूप में उस गुप्त ज्ञान को खोजने के लिए और ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह अपने आप में बहुत बड़ा खजाना है। यदि हमें मिला है ना, तो हमें वाकई में पीछे की कोई बात नहीं देखनी। यीशु मसीह को ना ATM मशीन नहीं समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग यीशु में आते हैं और मैंने सच में बहुत लोगों को देखा है कि वो यीशु में आते हैं और आशीषों को लेने के लिए आते हैं। अब मुझे लगता है कि जिसको यीशु मिल गया उसको आशीष मिल गई, लेकिन वो इस आशीष को सांसारिक आंखों से देखते हैं। उन्हें फिजिकल ब्लेसिंग्स दिखाई देती हैं, उन्हें फिजिकल चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर वो उन्हें मिलती है तो वो थोड़े समय यीशु में बने रहते हैं, और यदि नहीं मिलती तो तुरंत चले जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ से हमारा काम नहीं हुआ, बट दे डोंट रियलाइज कि उन्होंने क्या छोड़ दिया और कितना, मतलब वो फेवर्ड होते होते वो चले गए। यदि आप किसी ऐसे को जानते हो जो आते आते बैकस्लाइड हुआ है, घुटनों पे आके उसके लिए दुआ करो, आंसुओं से रो के उसके लिए दुआ करो, अपने हृदय को फाड़ के उसके लिए दुआ करो कि परमेश्वर जो अनुग्रह तूने मुझे दिया है वो इसे भी मिलता है, इसके लिए भी है, वो उससे चूकेगा। क्योंकि यदि हम परमेश्वर के हो चुके हैं, यदि हमारे अंदर यीशु मसीह आ गया है, तो यीशु कौन है? प्रेम है। वो सच में सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। एक कंपैशन से भरा हुआ परमेश्वर, एक अद्भुत प्यार से भरा हुआ परमेश्वर। यदि हमारे अंदर में यीशु मसीह है तो हम प्रेम तो करेंगे ही। और यदि हम प्रेम करते हैं तो हम अपने लोगों के लिए घुटनों पे बैठ के आंसुओं से हम उन लोगों के लिए दुआ करेंगे जो अभी तक इस खजाने के समीप नहीं आए। हालेलुया, है ना। यीशु मसीह सिर्फ सांसारिक ब्लेसिंग्स देने के लिए नहीं है। उसका वचन ही कहता है कि यदि तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करोगे तो हर एक भली वस्तु तुम्हारे लिए मैं यूं ही दे दूंगा। क्योंकि आप उसके पीछे चल रहे हो, यदि आप उसके पीछे पीछे चल रहे हो तो वो आपको कभी खाली हाथ नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है, हर एक बात उसके अधीन है ना। हर एक बीमारी, हर एक कंगाली उसके पैरों के नीचे है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आज हमारे जीवन में हम देख रहे हैं कि कोई समस्या ऐसी आ रही है, आप यीशु के नाम से घोषणा करना शुरू कर दीजिए। आप अपने लिए ब्लेसिंग्स को रिलीज करना शुरू कर दीजिए। आप खुद देखोगे कि यीशु के नाम में सामर्थ्य है। हम क्या करते हैं, हम उसके नाम को ना लेकर के हम उन समस्याओं को बोलते रहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा काम ठीक नहीं चल रहा है, मैं अभी तंगी में हूँ, घुटनों में बहुत दर्द है, पैरों में बहुत समस्या, चल नहीं पा रही हूँ, सारा समय सिर दर्द होता रहता है ना। हम किस बात को जप रहे हैं, हम उनको जप रहे हैं, है ना। हम लिटरली उनको मेडिटेट करते जाते हैं,
हम अपनी समस्याओं को मेडिटेट न करें, हम यीशु के नाम को समस्याओं के ऊपर में मेडिटेट करें। ओके, हालेलुया। आपकी हर एक समस्या को यीशु मसीह ने सूली के ऊपर कीलों से ठोक दिया है। हालेलुया। वो आपसे अद्भुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो किसी भी सच्चे विश्वासी को खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। आप अद्भुत गवाहियों के लिए बनाए गए हो। आप आंसुओं के लिए और आहों के लिए नहीं बनाए गए हो। आप ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए बनाए गए हो। आप क्यों बनाए गए हो? क्योंकि आप इस जीवन में आनंद को लो। आप इसलिए बनाए गए हो कि आप और आपका पूरा घराना शांति के साथ जीवन को बिताए, यीशु के साथ जीवन को बिताए। हम अगर यीशु के साथ अपने जीवन को नहीं बिता रहे हैं तो हमारे साथ बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं और यहीं पर हम गिरते हैं। अगर हमको सच में उस प्रभु यीशु मसीह की ब्लेसिंग्स को रिसीव करना है तो हम उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि शैतान जो है वो फाड़ खाने वाले शेर के समान है। The minute you are out of the sphere of Lord, वो आपके ऊपर अटैक करेगा ही करेगा। आप ये मत सोचो कि आपने यीशु से दूरी बनाई और आप आनंद में रहोगे। वो आपको ऐसी चीज़ों में फंसाता जाएगा जो शुरुआती दौर में आपको अच्छी लगेगी, लेकिन धीरे 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 वो आपके ऊपर एक फंदा, फिर दूसरा फंदा, फिर तीसरा, और इस तरह वो आपको पूरी तरह से जकड़ता चला जाएगा। आप एक समस्या से बचने के लिए जब कोई प्रयत्न करोगे तो वो आपको दूसरी समस्या और मजबूती से फंसाएगा, क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करता है, वो आपको नष्ट करने के लिए बनाया गया है ना। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि चोर केवल चोरी करने और घात करने के लिए आता है, पर मैं क्यों आया? मैं इसलिए आया कि तुमको बहुतायत का जीवन देकर जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें बहुतायत का जीवन देना चाहता है। अब इट इज अप टू अस, ये हमारे ही ऊपर है कि हम उस बहुतायत के जीवन को लेते हैं कि नहीं लेते। अब परमेश्वर में कैसे बने रहे? अब परमेश्वर से पूछो, प्रभु मैं क्या करूं कि मैं तेरी आराधना कर पाऊं? मैं ऐसा क्या कहूं कि मैं तुझसे जुड़ा रहूं? उठते बैठते सोते जागते, मैं बिल्कुल आपको नहीं कह रही कि बहुत बड़ा बड़ा टाइम आप अपनी प्रार्थनाओं में बिताओ, लेकिन उसमें बने रहना बहुत जरूरी है। यस, है ना। हम दुआ करें, हम प्रार्थना करें, प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट। हम पीछे बीते दिनों में हमने यही सीखा है कि घुटनों पे प्रार्थना करना कितना आवश्यक है, परमेश्वर के शब्दों की घोषणा करना कितना आवश्यक है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि इसको एज ए रिचुअल मत करिए, इसको रूटीन मत बनाइए। अब आप यहाँ मुझे गलत मत समझना, रूटीन मत बनाइए से मैं ये कह रही हूँ कि कई लोग क्या करते हैं, वो सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके बाद अपने काम पे चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन फिर यही करते हैं, फिर तीसरे दिन फिर यही करते हैं और चौथे दिन फिर यही करते हैं, और ये उनका रूटीन है। अब आप ये इसको यहाँ पे समझो कि जब हम कोई रूटीन फॉलो करते हैं तो हमने यहाँ सोच लिया कि मेरा रूटीन है, मेरे को जल्दी जल्दी कर लेना है। आपका परमेश्वर से बात करने का कोई मतलब अर्थ नहीं है, आपका कोई इच्छा नहीं है, मकसद नहीं है, आप रूटीन कर रहे हैं। रूटीन नहीं करना है, जो रूटीन कर रहे हैं उसको यहाँ से करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप बाइबल को उठा करके सुबह में बैठे हो और आपको लग रहा है कि आज तो मैं कुछ सीखने वाला हूँ, परमेश्वर की दया से आज मैं 100% कुछ सीखूंगा, then it is not your routine, this is your hunger and thirst for the word of Lord। यदि आप दुआ में बैठने जा रहे हो और आपने घड़ी देख ली कि बस 15 मिनट में प्रार्थना करके उठ जाओ, तो परमेश्वर आपके मन को जानने वाला परमेश्वर, तुम आधा घंटा प्रार्थना कर लो, वो सुनने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप 5 मिनट प्रार्थना करो और यहाँ से टूट के करो, चाहे चलते फिरते करो, वो आपके मन को जानने वाला परमेश्वर। ये बहुत बड़ी और गहरी बात है, आप इसको समझो कि वो आपके मन की परिस्थिति को जानने वाला परमेश्वर है। आप कुछ भी करते रहो, कितने भी काम करो, भले काम करो, कुछ भी करो, लेकिन आपके मन के अंदर में क्या चल रहा है वो एग्जैक्टली जानता है, उसी को वो ब्लेस करता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
ये वाकई में बहुत गहरी बात है। और इसीलिए उसने सिखाया कि मन में क्या लगा, मन में यथा रोग लगा है। जब प्रार्थना करने जाएंगे, जब सोचेंगे कि बैठे परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखें, उसी समय आपके मन में ऐसे ऐसे भाव उत्पन्न होंगे कि पहले ये कर लो, फिर वो कर लो, फिर वो कर लो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रार्थना में बहुत अद्भुत सामर्थ्य है। प्रार्थना आपका परमेश्वर के साथ में कॉन्वर्सेशन स्टैब्लिश करती है। दुष्टता की ताकत ये नहीं चाहती कि आप उस कॉन्वर्सेशन में आ जाओ, इसीलिए मन में से होकर आपको कहेंगी कि नहीं, अभी ये नहीं, अभी पहले ये करना है। परमेश्वर हमारे मन के भीतर के हर एक विचार को जानता है और हम भी जानते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज क्या है? परमेश्वर तो जानता ही जानता है, हम भी तो जान रहे हैं हमारे मन में क्या चल रहा है। फिर हम ये सवाल न करें कि परमेश्वर तुमने हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी, क्योंकि मैं भी जानती थी जब मैंने ये दुआ की थी तो मेरे मन की स्थिति क्या थी। यदि मन की स्थिति भली है, मन की स्थिति, यहोवा परमेश्वर कहता है कि यहोवा टूटा हुआ जो मन है, टूटा हुआ जो हृदय है, वो परमेश्वर के सम्मुख बलिदान के योग्य है। हम अपने टूटे हुए हृदय से उसके पास आए, हम अपने हृदय की गहराई से उसके पास में आए, और फिर आप जो प्रार्थना करोगे। आपने क्या कभी नोटिस किया है, कुछ प्रार्थनाएं जो हम करते हैं वो हम करते जाते हैं एक तरह से, लेकिन कुछ प्रार्थनाएं होती हैं जिसमें आपकी आवाज कांप जाती है, आपके आंसू आपके बिना आज्ञा के गिर जाते हैं, आप नहीं चाहते हो पर आपके आंसू गिर जाते हैं, आप नहीं चाहते हो पर आपकी आवाज कांपने लगती है, क्योंकि उस समय यू आर अलाइन्ड टू द होली स्पिरिट। आप उस समय पवित्र आत्मा के साथ एक अलाइनमेंट में आ चुके हो। आप उस समय परमेश्वर के साथ एक संवाद की परिस्थिति में आ चुके हो। वो प्रार्थना जब आप कर रहे हो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको उस समय गाइड कर रहा है कि अब इस प्रार्थना को इस तरह से करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सच में ब्लेस्ड हैं, लेकिन हम में से कितने इस बात को जानते हैं कि हम ब्लेस्ड हैं? We have to choose Jesus over all circumstances. मैं आपको बार बार यहाँ से कहती हूँ, यदि हमारे जीवन में कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें आप निर्बल ठहर रहे हो, उसके आने से पहले उनको खत्म कर दो। हम में से एक भी छोड़ा ना जाए, हम में से एक भी छोड़ा ना जाए, क्योंकि उसका आना सच में बहुत निकट है। हमें नहीं पता कि हम यहाँ से अभी बाहर निकलते और अचानक से यीशु आ जाए और हम में से सबको लेके चला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना सुंदर वो समय होगा। लेकिन उसमें से एक चीज और इमेजिन करके देखिए, यदि कोई छोड़ा जाएगा, उसके लिए जो समय आगे आएगा वो कितना कठिन और कितना तकलीफों से भरा होगा, जिसके हम विचार भी नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते। परमेश्वर ने यदि आज आपको और मुझको जीवित उठाया है, तो हम आज के दिन का भरपूर इस्तेमाल करें। आज के दिन हम उसमें बने रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं कौन हूँ? मैं दाखलता हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो क्या होगी? फलवंत होगी। अगर आप उसकी डाली हो और आप उसमें बने हुए हो तो आप सच में फलवंत हो। हालेलुया। आपके अंदर में कोई कमी और घटी नहीं है, आपके परिवारों में कोई कमी और घटी नहीं है, आपकी ब्लेसिंग्स में कोई कमी और घटी नहीं है, आपके परिवारों में कोई बीमारी या कोई तंगी या कोई कंगाली नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई लोन आपके ऊपर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इन बातों को क्लेम करेंगे परमेश्वर से। आइए हम अपनी आंखों को इस समय बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हम परमेश्वर का सच में धन्यवाद करते हैं कि उसने आज अपने पूर्ण ज्ञान को हम में से हर एक के लिए दिया है। जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी, और जो किसी
तौबा करें जो हमें इस अनुग्रह से वंचित कर सकती है। आइए हम परमेश्वर से कहें, खुदा हम निर्बल हैं परमेश्वर जी, हमारी सहायता कीजिए। हम लगातार आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं खुदा परमेश्वर। कुछ बातें हमारे जीवन में हमारे पैरों को फंदे के समान पकड़ती है खुदा। हम प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र लहू को परमेश्वर जी इस समय इस झूठ के ऊपर देते हैं खुदा परमेश्वर। प्रभु आपके लहू में सामर्थ है। कलीसिया कहे, यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है, यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है। यीशु के लहू की जय जयकार हो। उसका लहू छुड़ाने वाला है, उसका लहू बंधनों से आजाद करने वाला है। तो इस समय हम अपनी आत्मिक स्थिति के लिए परमेश्वर की आपकी ओर गुहार लगाते हैं खुदा। तूने हमें यीशु के नाम का खजाना दिया खुदा परमेश्वर। अब अनुग्रह कर पिता परमेश्वर कि हम उस खजाने की ओर तेजी से दौड़ते जाएं खुदा परमेश्वर। तेरे अनुग्रह के सिंहासन की नजदीकी में पाए जाएं खुदा परमेश्वर। इस कलीसिया के लिए, इस ओरेब के लिए, और जहां कहीं आपके नाम से परमेश्वर जी लोग इकट्ठा हुए हैं खुदा परमेश्वर, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। अपनी आत्मिक बरकतों से हर एक को भर दीजिए खुदा। आपकी महिमा हम में से हर एक के जीवन से हो खुदा परमेश्वर जी। हमारी आत्मा आपके पवित्र आत्मा की बातों को सुने खुदा, उस गूढ़ रहस्य को जाने खुदा, तेरे भेदों को और तेरे प्रकाशनों को और अंत के दिनों में होने वाली हर एक बात को ठीक ठीक जाने खुदावन परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह हर एक उस बात से, संसार की हर एक दुष्ट बात से खुदा दूरी को बनाए खुदावन परमेश्वर। हमें से हर एक को ऐसी सामर्थ से भर दीजिए खुदावन परमेश्वर। प्रभु यीशुआ, हम आपके सामर्थी नाम से परमेश्वर जी इस कलीसिया को ब्लेस करते हैं खुदावन परमेश्वर जी। हम विश्वास से देखते हैं खुदावन कि हर एक तेरे राज्य का भागीदार है खुदावन परमेश्वर। हम और हमारा पूरा घराना खुदावन प्रभु यीशु आपके राज्य का भागीदार है खुदावन। प्रभु जी, इनमें से आप किसी के ऊपर पिता कोई कंगाली नहीं खुदा, कोई कमी नहीं खुदा परमेश्वर, कोई घटी नहीं खुदा परमेश्वर। हम में से किसी के ऊपर भी खुदा संसार का कोई कर्ज नहीं खुदा परमेश्वर, कोई बीमारी नहीं खुदा परमेश्वर, कोई दुष्टता की ताकत परमेश्वर जी। प्रभु यीशु आपके पवित्र लोग, आपके लोग जो विश्वास करते हैं कि तुम्हारा उद्धार करता है, उनके पास नहीं आ सकती खुदावन, क्योंकि तू हमारी ढाल है परमेश्वर। तू हमारे तुम्हारा शरण स्थान है खुदावन परमेश्वर। जैसे मुर्गी पिता परमेश्वर अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपा के रखती खुदा, उसी तरह तूने हम में से हर एक को छुपा के रखा। अब हम तुझ में ब्लेस्ड हैं जीसस, हम तुझ में आशीषित हैं यीशु। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं खुदा परमेश्वर। अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में खुदा हम आपको आगे रखते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे आगे आगे चलिए पिता परमेश्वर, हमें राह दिखाइए खुदा। आप हमारी ज्योति हैं खुदा, आपका वचन हमारे लिए दीपक के समान काम करता है खुदा। हम उजियाले में लाए गए हैं खुदा, तूने हमें अंधेरों से निकाला है खुदावन परमेश्वर। अब हमारे जीवन प्रकाशित है खुदावन खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। तेरे नाम की स्तुति और
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।